आखिर क्यों ना करें पितृपक्ष में शुभ कार्यों को। आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। पितृपक्ष 15 दिनों का ऐसा समय होता है जहां पर हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर आते हैं। इस समय पर लोगों का ऐसा मत है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यहां पर शुभ कार्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी खरीदारी, जिसमें हम वाहन, भवन, भूमि, अन्न, स्वर्ण और इत्यादि चीजें खरीदते हैं। अपने आराम की चीजें खरीदते हैं, अपनी जरूरतों की वस्तुएं खरीदते हैं। और दूसरी श्रेणी आयोजन। इन 2 चीजों को लेकर के लोगों में बहुत अधिक मतभेद है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस समय पर हमारे घर में पितृ आए हुए हैं, हम पितृदोष से बचने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं। उस समय पर यदि हम कोई आयोजन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फोकस से आउट हो जाएंगे, अपनी चीजों से बाहर हो जाएंगे। पितरों से हमारा फोकस हटके आयोजनों पर लग जाएगा। अब दूसरी बात, यदि हम अपनी मेहनत की कमाई से चीजों को खरीद रहे हैं, वाहन को खरीद रहे हैं, भवन को खरीद रहे हैं, भूमि को खरीद रहे हैं, इन चीजों को देख करके हमारे माता पिता को, दादा दादी को और हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा ये वस्तु खरीद करके लाया है। तो खरीदारी में किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार से मन में कोई टेंशन नहीं रखनी है, मन में कोई वहम नहीं रखना है। हाँ, आयोजनों से थोड़ा सा बचना है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके घर में कोई आपके बड़े प्रिय गुरु आए हो, कोई सेलिब्रिटी आया हो, तो क्या उस समय पर आप अपने पड़ोसियों से खड़े होकर के बातें करेंगे? नहीं, उस समय पर आप अपना सारा ध्यान उन पर ही केंद्रित करेंगे। तो बस इसी तरह से, इसीलिए शास्त्रों में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि पितृपक्ष में आयोजन आदि नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पितृदोष की। यदि हमारी कुंडली में पितृदोष है, हमारे कार्यों में बाधा आ रही है, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अंत में हमें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, उनका तर्पण, श्राद्ध आदि करें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से हमारे आने वाले सभी कार्यों में जो भी बाधा आ रही होगी वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और उनकी कृपा से हमें संतान की भी प्राप्ति होगी और हमारी वंश वृद्धि भी होगी।